गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भाई हम जो है आज इस पिछले क्लास में जितने टॉपिक्स मैंने कंप्लीट किया हूँ, ठीक है, मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो टॉपिक्स हमारा जितने पिछले टॉपिक्स हमने सॉल्व कराए हैं, टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने बताया है। आज क्या करेंगे, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलो आज इधर 3-4 क्लासेस जो मेरी होगी वो प्रैक्टिस बैच की होगी। मैं क्या करूँगा, क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊँगा। देखो मैं लिखता हूँ पहला क्वेश्चन मेरा है √2 माइनस एक्स प्लस √2 प्लस एक्स अपान हो जाएगा √2 माइनस एक्स √2 प्लस एक्स इक्वल 3। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे हम, हमें पता है, हमने एक रूल बताया था। क्या बताया था, कंपाउंड एंड डिविडेंडो रूल। कंपाउंड डिविडेंडो रूल क्या होता है, देखो इफ़ क्या होता है a बाई बी इक्वल सी बाई डी, तो यदि a बाई बी इक्वल सी बाई डी, यदि a बाई बी इक्वल सी बाई डी हो तो क्या होता है a प्लस बी अपान a माइनस बी इक्वल सी प्लस डी अपान सी माइनस डी। ये होता है कंपाउंड एंड डिविडेंडो रूल। हमने क्या है, एक क्लास ली थी, इस पे उस क्लास में हमने कंपाउंड एंड डिविडेंडो रूल को बताया था। तो कंपाउंड एंड डिविडेंडो रूल होता है कि यदि कोई a बाई बी इक्वल सी बाई डी के फॉर्म में हो तो उसको हम a प्लस बी अपान a माइनस बी इक्वल सी प्लस डी अपान सी माइनस डी के फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यहाँ पे हमें, अगर मैं ऊपर वाले को a मान लूँ, इसको b मान लूँ, ये 3 है, 3 है, 3/1 लिख सकते हैं, इसको c मान लूँ, इसको d मान लूँ। तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि a बाई बी इक्वल सी बाई डी के फॉर्म में है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। चलो लिखते हैं, √2 माइनस एक्स प्लस √2 प्लस एक्स प्लस a हो गया, a प्लस b होगा ऊपर, फिर b a है नीचे वाला, माइनस √2 प्लस एक्स। ठीक है, क्लियर। फिर नीचे हो जाएगा a 2 माइनस एक्स प्लस √2 प्लस एक्स, माइनस हो जाएगा 2 माइनस एक्स, माइनस है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि साइन यहाँ माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल c प्लस डी अपान c माइनस डी। क्लियर। हमने यहाँ पे कंपाउंड एंड डिविडेंडो रूल लगाया, ये फार्मूले को हमने इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब जब कन्वर्ट किया तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो कट रहा है उसको काट देंगे। यहाँ पे क्या है, +2 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स, रूट में ये क्या हो रहा है, हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। अब देखो जो बचा उसको मैं लिख देता हूँ, 2 माइनस एक्स हो जाएगा √2 प्लस एक्स इक्वल 4/2। क्लियर। इतना हुआ भाई। एक यहाँ पे बचा माइनस एक्स, एक माइनस एक्स यहाँ बचा, दोनों ऐड होगा, क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा 2√2 प्लस एक्स, यहाँ 3 1 ऐड होगा 4, 3 में से 1 माइनस जाएगा 2 आएगा। क्लियर। अब देखो, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। इधर हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 से 2 4 डिवाइड हो गया, 2 से 4 डिवाइड हो गया, 2 बचेगा, 2 बचेगा। और इधर हमारा जो बचिया उसको हम एट इट इज क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लिखते हैं बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। बोथ साइड स्क्वायर करने पे इधर क्या आता है, 2 माइनस एक्स अपान 2 प्लस एक्स इक्वल 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके f की वैल्यू निकाल लेंगे। अरे यार एक लाइन लो लिख दे रहे हैं भाई साहब। कितना हो जाएगा, 2 प्लस एक्स, 4 2 जा 8 प्लस 4x, 2 माइनस एक्स, 4x इधर आ जाएगा 3x, 6 एक्स स्क्वायर 2, ये एक्स का मान पूछ रहा है। क्लियर। एक्स बराबर आ जाएगा 2। समझ में आया। देखो
कुछ भी नहीं करना था हमें। यहाँ पे क्या था, a बाई बी सी बाई डी के फॉर्म में दिखा, हमने कंपाउंड डिमोडिंडो रूल बताया था तुम लोगों को, तो हम क्या किए वही अप्लाई कर दिया। कंपाउंड डिमोडिंडो रूल क्या होता है, यदि कोई भी a बाई बी इक्वल सी बाई डी के फॉर्म में हो तो हम उसको a प्लस बी अपन a माइनस बी सी प्लस डी अपन सी माइनस डी के फॉर्म में लिख सकते हैं। वही हमने इस फॉर्म को हमें यहाँ पे a बाई बी, अगर मैं इसको a मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लेता हूँ, इसको मैं c मान लेता हूँ, इसको मैं d मान लेता हूँ, तो a बाई बी इक्वल सी बाई डी के फॉर्म में हुआ, तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। वही हमने यहाँ पे किया, कन्वर्ट किया, फिर जो कट रहा था उसको हमने कट दिया। भाई प्लस माइनस में था कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस में था कैंसिल आउट हो जाएगा, जो प्लस में है वो ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ से दो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा। इधर ये 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा 2 है, दोनों पर बोथ साइड स्क्वायर किया हमने, स्क्वायर करके एफ की वैल्यू निकाल ली। क्लियर, समझ में? देखो इसको, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारा अगला टॉपिक हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दिया है कि a प्लस बी बाई सी बराबर b प्लस सी बाई ए बराबर c प्लस ए बाई बी इक्वल के में के का मान बताना है। ये फॉर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। a प्लस बी अपान सी इक्वल b प्लस सी अपान ए इक्वल सी प्लस ए अपान बी इक्वल के, ये दिया हुआ है। ठीक है, देखो इसके बराबर के हम रखते हैं, a प्लस बी अपान सी इक्वल के, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, a प्लस बी बराबर सी के। क्लियर। अब इसी तरह हम इसको रखते हैं b प्लस सी अपान ए इक्वल के, b प्लस सी बराबर ए के। अब तीसरा रखते हैं c प्लस ए अपान बी इक्वल के, c प्लस ए अपान बी के। क्लियर, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया इक्वेशन, देखो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ। इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सी के, ए के, बी के, यहाँ पे के कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। भाई देखो इसके हमने के बराबर रखा तो के सी के बराबर हमारा ये प्राप्त हो गया, इसको हमने फिर के बराबर रखा ये हमारा, इसको हमने के बराबर रखा फिर ये हमारा हमें प्राप्त हुआ। फिर हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 है, इस सबको हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। ऐड करते हैं a प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए हो जाएगा, और आपको इक्वल के उधर क्या हो जाएगा, सी के प्लस बी, ए के प्लस बी के ऐड हो जाएगा। यहाँ से हमने के कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारा a प्लस बी प्लस सी बचा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। क्लियर, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी दोनों साइड है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारी के की वैल्यू आ गई 2, के का मान क्या आ गया 2। वही हमसे के का मान क्या कर रहा था, पूछ रहा था। क्लियर, देखो कुछ भी नहीं है, हम देखो अभी तक जितने टॉपिक्स को हमने पढ़ाया था, ठीक है, उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं। इस टाइप के भी हमने क्वेश्चंस बताए थे, इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो था कैसे इक्वेशन सॉल्व किया जाता हमने ये भी बताया था, कंपाउंड डिमोडिंडो रूल बताया। अभी जो मैंने क्वेश्चन लगाए पिछले टॉपिक से रिलेटेड थे। ठीक है, अब हम जितने प्रैक्टिस करा रहे हैं, जितना अभी तक मैं टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ, जितना उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। क्लियर। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन हमारा है 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8
माइनस 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 अपान हो जाएगा यहाँ पे 1.8 इंटू 1.8 प्लस 1.8 इंटू 1.3 और प्लस 1.3 इंटू 1.3 इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखो 1.8 है, 1.8 का 3 टाइम्स है, 1.8 यहाँ ऊपर दिया हुआ है 3 टाइम्स है, क्यूब कर सकते हैं। माइनस यहाँ पे है 1.3 है, 3 टाइम्स है, क्यूब कर सकते हैं। अपान 1.8 2 टाइम्स है, स्क्वायर कर सकते हैं। प्लस 1.8 इंटू 1.3 प्लस 1.3 का होल स्क्वायर। भाई हमने क्या किया, जो दिया था उसको स्क्वायर और क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। ऊपर हमें दिखाई दे रहा है कोई फार्मूला। क्या फार्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू। भाई ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म दिख रहा है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, हमने फार्मूला बताया था, ए स्क्वायर ए माइनस बी एक कोष्ट में, दूसरे कोष्ट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी एक कोष्ट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई किया हमने, क्या हो गया 1 माइनस 8 1 माइनस 3 वन कोष्ट में, दूसरे कोष्ट में 1 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर अपान हो जाएगा। नीचे एडिटिव रहने देते हैं, 1 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 3 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हमें दिखाई दे रहा है ऊपर ये और नीचे ये दोनों क्या है, कॉमन है। जब इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा बचा क्या, 1 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 3, यहाँ ये हमारा बचा। अब 8 में से 3 आ जाएगा, कितने आ जाएंगे 5.0 आंसर 0.5। क्लियर। देखो कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पे ए क्यू दिखाई दे रहा था, बी क्यू का फार्मूला लगा है। हमें पता है, हमने बताया था ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी कोष्ट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये फार्मूला लगाया हमने, यहाँ अप्लाई किया। अप्लाई करने पर नीचे हमारा जो था वही सेम ऊपर आता है, ये कैंसिल आउट हो जाता है। जो शेष बचता है उसको माइनस करके हम आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, क्लियर। 0.5 इसका आंसर आएगा। देखो अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन। भाई अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन देखो लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 0.027, ठीक है, प्लस 0.064 अपान हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.09 प्लस माइनस हो जाएगा 0.12, ठीक है, प्लस 0.16, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। सेम पिछला क्वेश्चन जो हमने बताया ए क्यू बी क्यू से रिलेटेड, उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी क्वेश्चन है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 0.3 का होल क्यूब, ऊपर फार्मूला है भाई 0.027 है, इसको हम 0.3 का होल क्यूब ले सकते हैं। 0.027 है, हमने बताया था ना क्यूब रूट निकालने हमने क्या बताया था, 0.027 है, इसका क्यूब रूट निकालना है। कैसे होगा, 3 है तो ये बाहर आ जाएगा 0.3 इसका आंसर। यही तो हमने किया। या फिर अगर हम 0.3 का होल क्यूब करें तो ये हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है, यही हमने किया। तो हम यहाँ पे जो है इसको क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं प्लस 0.04 का होल क्यूब, यहाँ हो जाएगा 0.3 का होल स्क्वायर माइनस 0.3 इंटू 0.4 प्लस 0.4 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। भाई देखो 0.9 को 0.3 के स्क्वायर लिख सकते हैं,
0.12 को अगर 0.3 इंटू 0.4 में कन्वर्ट करें, मल्टीप्लाई करें तो 0.12 आएगा। और 0.16 को क्या लिख सकते हैं, 0.4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर। अब हमें यहाँ पे फार्मूला दिखाई दे रहा है, क्या फार्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू। क्या होता है, ए प्लस बी एक कोष्ट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 0.3 प्लस 0.4 का क्या हो जाएगा, एक कोष्ट में दूसरे कोष्ट में हो जाएगा 0.3 का होल स्क्वायर माइनस 0.3 इंटू 0.4 प्लस 0.4 का होल स्क्वायर। नीचे को हम क्या करते हैं, एट इट इज रहने देते हैं। 0.3 का होल स्क्वायर 0.3 इंटू 0.4 का होल स्क्वायर। अब हमें ऊपर ये नीचे सेम दिख रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा मेरा क्या, 0.3 प्लस 0.4 ऐड कर देंगे 0.7 आंसर। क्लियर। कुछ भी नहीं करना था, इसको हमने पहले ए क्यू और बी क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर हमें फार्मूला पता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी एक कोष्ट में दूसरे कोष्ट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमें पता है। इस फार्मूला को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने पे ऊपर नीचे का कैंसिल आउट जो हुआ हो गया, बाकी जो शेष बचा उसको हमने ऐड करके आंसर प्राप्त किया। ठीक है, देखो ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी थे हमने सॉल्व कराए। ठीक है, हमने कुछ सवालों की प्रैक्टिस कराई जो हमने पिछले चैप्टर में आपको, जो भी पिछला चैप्टर हमने पढ़ाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने क्या किया, प्रैक्टिस कराई। अभी मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैंने और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, बाय बाय।